नमस्कार दोस्तों आज सुबह जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो काफी सारा कंफ्यूजन हो रखा था कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, क्या यूएस भी इसमें साथ में है नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब फाइनली ट्रंप ने टेलीवाइज्ड एड्रेस में सब कुछ क्लियर कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप वीडियो सुन रहे होगे, हर मिनट ईरान में बड़े स्तर पर बॉम्बिंग हो रही है। मतलब यूएस और इजराइल ने मिलकर एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया ईरान के खिलाफ। आप देख पाओगे खबर, ट्रंप सेज मिलिट्री कैंपेन मैसिव एंड ऑनगोइंग, वॉन्स यूएस लाइव्स में लॉस्ट। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ट्रंप ने एग्जैक्टली अपने एड्रेस में क्या बोला है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बोला जा रहा है ईरान के अंदर वहां की जो मिलिट्री है कि आप अपने हथियार डाल दो। अगर आप अपने हथियार डाल दोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ मृत्यु मिलेगी। ये डायरेक्ट वार्निंग ट्रंप की तरफ से आया है। तो आगे क्या होगा इसको लेकर, क्या क्या चीजें बोली गई हैं, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है 50% फ्लैट डिस्काउंट का स्टडी आईक्यू पर। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो 2027-28 का, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये क्राइसिस ट्रिगर कैसे हुआ। क्या है कि लंबे समय से टेंशन चल रहा था, आप सब जानते हो, यूएस और ईरान के बीच में। क्या है कि यहां पर डिसएग्रीमेंट था कई चीजों को लेकर। जो सबसे बड़ा कारण है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान बार बार यह कह रहा था कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए चला रहे हैं, लेकिन यूएस का यह कहना था, इनफैक्ट इजराइल का भी यही कहना था कि ईरान वेपनाइज कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जो कि डायरेक्ट थ्रेट बनेगा इजराइल के ऊपर और आगे चलकर अमेरिका के ऊपर। फिर दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट। मतलब यहां पर यूएस और ट्रंप की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये जो पूरा डेवलपमेंट कर रहा है ईरान, मिसाइल डेवलपमेंट कर रहा है, अल्टीमेटली वो यूएस के मेन लैंड तक पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ा डिसएग्रीमेंट हो रखा था। और तीसरा है मिलिट्री सपोर्ट फॉर रीजनल ग्रुप्स। आप सब जानते हो कि यहां पर जब हम बात करते हैं तो ईरान के कई सारे प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, नीचे यमन में हौतीज हो गए, कई जगह पर आपको इनके प्रॉक्सीज देखने को मिलेंगे। तो इन सारे चीजों की वजह से यूएस और ईरान में लंबे समय से टेंशन चल रहा था और पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा, कभी सैंक्शंस, कभी स्ट्राइक, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा था, पूरा बिल्डअप हो रहा था। और पिछले एक महीने से तो इनफैक्ट बार बार खबर आ रही थी कि आज यूएस अटैक कर सकता है, कल कर सकता है, और लगातार कई सारे जो फाइटर जेट्स हैं, शिप्स हैं, वो यहां पर भेजे जा रहे थे ईरान के पास। लेकिन आज फाइनली सुबह सुबह आप देख सकते हो, पहले खबर आती है कि इजराइल ने यहां पर अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। इजराइल की तरफ से मिसाइल्स वगैरह दागे गए और वो भी बोला गया पहले तेहरान के अंदर। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, इट्स नॉट जस्ट तेहरान, यहां पर ईरान के जो पोर्ट सिटीज हैं, अलग अलग जो जगह हैं, वहां पर भी लंबे स्तर पर बॉम्बिंग की गई है। और यह बॉम्बिंग, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इजराइल ने नहीं किया है, इजराइल और यूएस दोनों ने मिलकर। और यहां पर पेंटागन की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये जो ऑपरेशन है, इसका नाम होगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है यूएस और इजराइल के द्वारा मिलकर। और यहां पर कई जो मल्टीपल आउटलेट से जो खबर आ रही है उसमें यही बताया गया कि ईरान का जो मिसाइल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर सुप्रीम लीडर का यहां पर जो घर है, रेसिडेंस है, उसके पास कुछ बॉम्बिंग की गई। ईरान के प्रेसिडेंट के घर के पास में कुछ बॉम्बिंग हुई है। मतलब इस तरह की रफ खबर आ रही है। देखो एग्जैक्ट तो चीजें अभी नहीं पता कि क्या क्या डिस्ट्रॉय किया गया है, क्या नहीं हुआ है, वो तो आगे चलकर हमें पता चलेगा कितने कैजुअलिटीज हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली यहां पर पूरे ईरान में बॉम्बिंग चल रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। स्पेशली ट्रंप का यहां पर जो स्पीच आया है। अच्छा, ट्रंप ने अपने स्पीच में क्या क्या बोला है, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है मेजर कॉम्बैट डिक्लेरेशन। मतलब ट्रंप ने टेलीविजन पर आकर यह क्लियर कर दिया कि हम बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। अब हो सकता है यह ऑपरेशन कुछ दिनों तक चले, कई हफ्तों तक भी चल सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ईरान कोई छोटा देश नहीं है, ईरान एक काफी बड़ा कंट्री है। तो आई एम श्योर कि यूएस भी पहले से प्रिपेयर होकर आया होगा। और पिछले एक डेढ़ महीने से जिस तरह से चीजें बिल्डअप हो रही थी, यहां पर आपने सुना भी होगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इनके शिप्स हैं, वहां पर टॉयलेट्स को लेकर फाइट हो रही थी। मतलब कहने का मतलब इशू है यह है कि इतने लंबे समय से इनके जो पर्सनल है यूएस के, वो आपका शिप पर रुके हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कई सारी फैसिलिटीज वगैरह चाहिए होती है। तो ये लंबे समय से चल रहा था पूरा बिल्डअप, और यही लग रहा था कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है। तो यहां पर क्या है ना, ये तो क्लियर कट कर दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि हमने मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया है और हो सकता है ये लंबे समय तक चले। और इनफैक्ट अगर आप ट्रंप की स्पीच देखे होगे तो उसमें ट्रंप ने एक चीज क्लियर कर दी कि हम पूरी तरह से ये जो रिजीम है ईरान के अंदर, उसको खत्म करना चाहते हैं। मतलब अब
अब चीजें मिडिल में नहीं रहेंगी, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, पिछले साल जब अटैक किया गया था, बॉम्बिंग की गई थी, तो उसमें भी चर्चा हो रही थी कि रिजीम चेंज होगा नहीं होगा। लेकिन अभी भी देखो, ट्रंप ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो काफी हद तक ईरान के लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि ईरान के लोगों के पास मौका है, ये मौका हम ईरान के लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, रिसेंटली जब ईरान में इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, खुद जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान के लोग, तो वहां से आवाज आ रही थी कि क्यों नहीं यूएस आता है और हमारा हेल्प करता है। तो ट्रंप ने अपने एड्रेस में डायरेक्टली इसी बात की बात कही है कि देखो, आज तक आपने इतना हेल्प मांगा यूएस के लोगों से, यूएस के पहले के प्रेसिडेंट से, किसी ने हेल्प नहीं की, हम यहां पर आपके हेल्प के लिए आए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेलीविजन एड्रेस पे कहा है। और साथ ही साथ जितने भी ईरानियन फोर्सेज हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं ईरान के, उनको क्लियर कट वार्निंग दे दी है, चाहे वो आईआरजीसी हो, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, या फिर जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज है ईरान की, उन सबको यहां पर यह बोल दिया गया है कि आप अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो, हम आपको कंप्लीट इम्यूनिटी देंगे। मतलब कि अगर आप अपने वेपन्स छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देन द डेथ विल बी सर्टेन, ये साफ जाहिर कर दिया है ट्रंप ने। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि दोनों चीजें की जा रही हैं ट्रंप की तरफ से। ट्रंप एक प्रकार से वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि देखो, आप छुप जाओ, अभी बाहर मत निकलना, अभी बहुत ज्यादा क्योस मचेगा, अभी हम बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करेंगे। ये ट्रंप खुलकर ये बात कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने गवर्नमेंट को जो है चेंज कर दो। ठीक है, अब हो सकता है कि यहां पर यूएस का आगे चलकर इन्फ्लुएंस होगा, कितना होगा नहीं होगा, ईरान में किस तरह की रिजीम आएगी, अभी ये रिजीम पूरी तरह से हटेगी भी नहीं हटेगी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंप का जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री इस तरह का बड़ा कदम लेती है तो वो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देगी। देखो, यहां पर एक सिंपल जस्टिफिकेशन ट्रंप का यही है कि ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना रहा था। मतलब यही एक क्लियर कट बोला गया है ट्रंप के द्वारा कि पिछले साल भी अगर आपको याद हो तो यहां पर बॉम्बिंग वगैरह की गई थी। इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, फोर्डो हो गया, नतान्ज हो गया, इस्फहान हो गया। तो पिछले साल क्या किया था, अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स को भेजा था और वहां पर बॉम्ब बरसाए थे ताकि इनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह हैं उनको यहां पर खत्म किया जा सके। लेकिन उसके बाद कई बातचीत वगैरह हुआ, लेकिन वो चीजें फेल हो गई। ईरान के जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना था कि नहीं, हम अपने इंडिपेंडेंट तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो ट्रंप का बेसिकली अब ये कहना है कि हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो गया था अब ईरान की तरफ से, ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता था, पूरी तरह से बॉम्ब बनाने के लिए रेडी था। और हमारे आसपास के जो एयर बेसेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा यूएस के कई जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं वो आपको ईरान के आसपास देखने को मिलेंगे। तो ट्रंप ने यह कहा कि हमारे लोगों को खतरा था, ईरान यहां पर उनके ऊपर अटैक करने वाला था, दैट इज वाई हम इस तरह का कदम ईरान के ऊपर ले रहे हैं। और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहली बार अटैक नहीं किया गया है यूएस की तरफ से। पिछले साल जून में यहां पर ये जो तीनों फैसिलिटीज पर बॉम्बिंग अटैक किया गया, फिर इसके अलावा इजराइल तो 10 दिनों से लगातार अटैक कर ही रहा था, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। फिर अचानक से यूएस का बॉम्बर आता है और ये बॉम्ब गिराकर चला जाता है, और उसके बाद नेगोशिएशंस वगैरह हो रही थी, नहीं हो पाया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई, प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। बेसिकली बात यह है कि बातचीत नहीं हो पाई, एग्रीमेंट नहीं हो पाया, एंड दैट इज वाई आज इस सिचुएशन में आप खड़े हुए हो। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एट स्टेक, मतलब क्या क्या इंपैक्ट होगा यहां से। देखो, एक तो सबसे पहला है रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब इसकी वजह से यहां पर जो चीजें और ट्रिगर होंगी वो आपको रेडी होना पड़ेगा। एक तो क्या है कि मिसाइल अटैक पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो प्रॉक्सीज हैं, स्पेशली प्रॉक्सीज आप देखोगे, चाहे हिजबुल्ला है, हौतीज हैं, हो सकता है वो भी अब इसमें कूद जाएं और यहां पर इजराइल के ऊपर अटैक करने लगें, और यूएस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस ने जो अपने शिप्स वगैरह भेज रखे हैं, एयर बेसेस है, वहां पर अटैक करने लग जाएं। और इसका वाइडर डिस्ट्रप्शन आपको एनर्जी मार्केट में आएगा ही। परसों जब स्टॉक मार्केट खुलेगा उसके ऊपर तो बड़ा असर होगा, ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो काफी बढ़ सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है। फिर दूसरा आपका ह्यूमन कॉस्ट तो है ही है, कई लोगों की यहां पर जाने जाएंगी जब भी इस तरह की चीजें होती हैं। और डिप्लोमेटिक फॉलआउट, मतलब जो ग्लोबल पावर्स हैं, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सबका क्या रिएक्शन होता है, किस दिशा में जाते हैं, मीडिएशन क्या हो पाता है, नहीं हो पाता, वो भी देखना होगा। जहां तक भारत का सवाल है तो आप देख सकते हो, इजराइल में हमारी जो एम्बेसी है उन्होंने एक प्रकार से क्लियर कट एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं अपने आप को सेफ रखें,
जो भी गाइडलाइंस वहाँ की सरकार दे रही है उसको फॉलो करें, और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। तो लेट्स सी अब यहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, बट आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आज सुबह जब ये बॉम्बिंग हुआ था तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, यूएस साथ में है नहीं है, लेकिन अब ट्रंप ने देखो ये साफ कह दिया है कि हम कई दिन तक अब अटैक करेंगे। कब तक होगा, क्या होगा, अब और जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ईरान की बात करें, ईरान के ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, वो आपको दिखाना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप यूं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।